नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्थिकी घटनाचार के। आर्थिकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और ये जो डाटा जो है पर हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, तो इसमें जो है करेंट के डाटा सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनके यह डाटा जो है हर साल परिवर्तित होते रहते हैं। आंकड़े मतलब बहुत सारी चीजें एक ही होती हैं, लेकिन आंकड़े जो है परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे कि वित्तीय वर्ष सबसे बड़ा निवेश, भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा। अब ये जो राज्य है हर साल क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश क्या है, कुल प्रस्तावित निवेश कितना है, यहाँ पे 25, मतलब निवेश नहीं पूछेगा, ऐसा आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा, मतलब सबसे बड़ा निवेश गंतव्य कौन सा राज्य बना है, तो आंध्र प्रदेश है। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया है, तो सांख्यिकी मंत्रालय ने क्या किया है, ये अपना पहला डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक, विकसित 25 फसलों की उन्नत किस्मों का अनावरण किया है। तो 25 फसल है, उसके 184 किस्म है, मतलब 25 फसलों के 184 जो है किस्मों का अनावरण किया है। तो इसको याद रखिए आप, 184 किस्मों का जो है इन्होंने अनावरण किया है, चूंकि बहुत ही रिसेंट का डाटा है, 4 जनवरी 2026 का ही है, तो इसको आप याद रखें। 16 दिसंबर 2025 को किसने भारत में पिन युक्त UPI सेवा की शुरुआत की, तो अमेजन ने पिन युक्त UPI सेवा की शुरुआत की, अमेजन। दिसंबर 2025 में भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश बना, कौन बना है, न्यूजीलैंड। भारत से 7वां देश बना है, याद रखना है, ये न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता किया है। और पिन युक्त UPI सेवा की शुरुआत किसने की है, अमेजन ने की है। दिसंबर 2025 में किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है, तो ओमान ने जारी किया है। ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं देना था, अंतरराष्ट्रीय, ये तो मिक्स है। तो राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया, तो ओमान ने जारी किया है। आइए देखते हैं आगे। उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से BIS भारतीय मानक ब्यूरो ने 24 दिसंबर 2025 को उपभोक्ता दिवस, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर 2025 को मनाया गया, मतलब 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जो को अगरबत्तियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है, तो IS 19,412 IS, क्योंकि 2025 में है तो 25 को याद करना नहीं है आपको, मेन इसमें याद करना क्या है, IS 19,412। हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है, भारत क्या है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है, भारत बना। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई योजना, इसका नाम जो चेंज कर दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। संबंधित विधेयक को संसद में पास किया गया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, क्या नाम है इसका शॉर्ट में, VBGRA,
जी राम जी, वीबी विकसित भारत, मतलब वीबी मतलब विकसित भारत, और जी राम जी, उसको याद रखना है। अब आपको याद रखना है, जी राम जी का फुल फॉर्म याद रखना है। वीजी से तो आपको पता है कि विकसित भारत हो जाएगा, याद रहेगा, लेकिन जी राम जी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? जी से गारंटी, आर से रोजगार, गारंटी रोजगार, आजीविका, ए से आजीविका मिशन, ठीक है, तो याद रखना है गारंटी फॉर रोजगार, एंड, एंड होगा, एंड, एंड नहीं, आजीविका ही लीजिए, आजीविका मिशन। नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को सी ग्रेड रेटिंग प्रदान की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, किस संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी, जो भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी जो है उसको किस श्रेणी में रखे हैं? सी ग्रेड की रेटिंग में रखे हैं। मतलब जो यहाँ पे डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, डाटा जो भारत सरकार द्वारा या राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है, उस पर विश्वसनीयता जो है कम है। इसको किसने बताया? IMF ने, इंटरनेशनल। नवंबर 2025 में जो है नवंबर 2025 में सॉरी नवंबर 2025 में किसी भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी, इंपॉर्टेंट है, पहली है, इसलिए पहला जहां भी आ जाए आपको इसको फोकस कर लेना है। देखिए जो ये हम पढ़ा रहे हैं इस सभी एग्जाम के लिए है, इसलिए छोटे एग्जाम के लिए भी आपको भी फोकस करना, और बड़े एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। तो पहली जो है, हो सकता है कि बड़े एग्जाम में ना पूछे, तो हो सकता है छोटे एग्जाम मिल जाए, मतलब आप इसका अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आने की संभावनाएं अधिक से अधिक रहती है। इसलिए आप इसको ये मत सोचिए कि क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है। हर व्यक्ति छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम देते हैं। जैसे कोई टीजीटी पीजीटी देगा, तो टीजीटी का ही जो एलटी ग्रेड हुआ, एलटी ग्रेड में जैसे जीएस है, करंट है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और वन लाइनर ही करंट आते हैं। तो वहां पे जैसे आने वाले समय फिर पुनः हायर होगा, फिर जीडीसी होगा, और जीडीसी के साथ साथ जो आपके आरोग्य मेंस के एग्जाम है, तो क्वेश्चन का लेवल आप पेपर दिए ही हैं, तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कि आयोग के द्वारा भी कभी कुछ जीएस का या करंट का क्वेश्चन कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है। तो जब घट जाएगा, जो लो लेवल में पूछेगा, तो लो लेवल पे यही ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके लिए कार्य करेंगे। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ये टफ भी होते हैं, और इनको कर सॉल्व करना कठिन होता है जब तक आप पढ़े ना हो। ठीक, तो इसको देखते, पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी, तो इसको आप ये ना माने कि ये छोटा एग्जाम है तो इसमें हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, या बड़ा एग्जाम है तो इसमें नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये एग्जामिनर के माइंडसेट पे होता है कि वो कैसा क्वेश्चन बनाना चाहता है। जैसे हमें 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 ही मान लीजिए हमें बनाना है क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन अच्छा लग गया कि भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी, तो हम इसको क्वेश्चन को भले ही बनाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा घुमा दें, घुमा करके बनाएं, या फिर इसको सीधा सीधा बना दें। तो दोनों क्वेश्चन ही होते हैं, बस एक थोड़ा घुमा दिया जाता है और टफ हो जाता है, और जो थोड़ा सा वन लाइनर टाइप का होता है तो सीधे सीधे जैसे इसने दे रखा है। तो एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है अमरावती, आंध्र प्रदेश। नवंबर 2025 में किस संस्थान को 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ NRL, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। हाल ही में दुनिया का सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी? लुआना लोपेस लारा। सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी? लुआना लोपेस
ला रहा है। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत कब तक भारत और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत कब तक भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 2030 तक क्या करेंगे? $100 अरब करने का लक्ष्य रखेंगे। वर्ष 2025 में भारत ने अब तक सर्वाधिक कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है? तो 357 मिलियन टन, 357। अब तक का सर्वाधिक है, ठीक है ना? अब तक का सर्वाधिक कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है? तो ARO में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। 357 मिलियन टन। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना फिनो पेमेंट्स बैंक। पहला बैंक कौन बना? फिनो पेमेंट्स बैंक। दिसंबर 2025 में किसने $72 बिलियन में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण की घोषणा की? तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया है? वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण की घोषणा की है। तो नेटफ्लिक्स ने इसका घोषणा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? तो भारत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किसे घोषित किया गया? भारत को किया गया है। और किसके द्वारा घोषित किया गया? तो IMF के द्वारा किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस मंत्रालय द्वारा? कभी कभी मंत्रालय भी क्वेश्चन पूछता है। ने संकट से जूझ रही एयरलाइन को उसकी नियमित उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश दिया है? तो इंडिगो एयरलाइन। फाइनेंशियल टाइम्स का प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो BOB को क्या किया गया है? बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड किसे दिया गया है? BOB को। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में, मतलब एशिया पैसिफिक में, वर्ल्ड में नहीं, ठीक है, इसको भी याद रखना होगा। हाल ही में किस IIT की सीने का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला है, तो इसको ध्यान देना है। भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? तो IIT मुंबई ने क्या किया है? पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान की शुरुआत की? नागरिकों को उनके लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोज कर उन्हें वापस क्या करने के लिए? लाने के लिए। तो नो योर मनी योर राइट, आपका पैसा आपका अधिकार, हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आपका पैसा आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान शुरुआत की नागरिकों को उनके लावारिस किसके द्वारा शुरू की गई? तो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसको याद रखना। कोई मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस करना, भारत सरकार ने। भारत का
पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड? भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया? तो सिटी यूनियन बैंक के साथ लॉन्च किया गया भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसे $100 अरब संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति घोषित किया गया? तो एलन मस्क को 600 अरब डॉलर संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति घोषित किया गया, तो एलन मस्क को घोषित किया गया। पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड कौन है? सिटी यूनियन बैंक का है। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA CEPA हस्ताक्षर किया? तो ओमान ने किया है। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है ओमान ने। दिसंबर 2025 में द बैंकर द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया DBS को। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया? किसने? जापान ने किया है। क्या किया है? दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन नवंबर 2025 में कंटार ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड रिपोर्ट 2025 में डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पीछे छोड़कर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? HDFC। इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको आप लोग याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा हो गया है? देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड HDFC हो गया। किसको छोड़ दिया पीछे इसने? TCS को इसने पीछे छोड़ दिया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी हुरून रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार किस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद, न्यूयॉर्क पहले नंबर, लंदन दूसरे नंबर पे है, के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े अरबपति शहर के रूप में घोषित किया? तो मुंबई को इन्होंने किया। और सबसे अधिक अगर कोई अरबपति कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, उसके बाद लंदन में है, उसके तीसरे नंबर पे सबसे अधिक अरबपति कहाँ है? तो मुंबई में। सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी याद रखें। फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष तैयार किया? 22-23। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आने की संभावना 90% है। ये क्वेश्चन इसको याद रखिए कि आधार वर्ष अब कौन सा हो जाएगा, किसने जारी किया है? सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी। और क्या वित्त वर्ष कब घोषित हो जाएगा? 22-23 हो जाएगा। पहले 11-12 था, 22-23 हो जाएगा, बेस ईयर। 2025 में केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किया? तो 29 श्रम कानूनों को समाहित कर 29 श्रम कानूनों को समाहित कर 4 लेबर कानून में कर दिया। हाल ही में $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI क्या बन गया है? पहला SBI क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना। किस क्षेत्र में? $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत
भारत की गरीबी उन्मूलन पहल, भारत की गरीबी उन्मूलन पहल, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डी डे NRLM, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY से, एल से नेशनल, आर से रूरल, एल से लिवलीहुड मिशन। तो डे एनराम को अपनाने की घोषणा की तो इथोपिया ने की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, उसको आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025 को अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है? तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, आप इसको बिल्कुल भी उसमें न रखिए। मिजोरम ने किया है। तो मिजोरम को क्या घोषित कर दिया गया है? क्या घोषित किया गया है? भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है? मिजोरम को। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। इम्पोर्टेंट ये भी है, रंजना प्रकाश देसाई को जो है 8वें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने वाला भारत का पहला क्विक रिस्पांस QR कोड आधारित कियोस्क शुरू किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। तो यदि कोई ट्रैफिक का चालान हो जाता है तो भारत का पहला QR कोड जारी किया गया। QR का फुल फॉर्म क्या है? आपको याद रखना है, QR का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस। इसको भी पूछिए, एकदम कॉमन चीजें हैं, ऐसे भी शब्द को आपको याद रखना है, ठीक ना। तो क्विक रिस्पांस कोड इसका नाम क्या रखा है? कियोस्क शुरू किया है गुरुग्राम हरियाणा ने। मतलब आपका चालान कट जाए तो आप QR कोड स्कैन करिए और उसको फिल कर दीजिए। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया तो सोनीपत हरियाणा में। क्विक रिस्पांस कहाँ हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग, ट्रक बैटरी है, ठीक है, याद रखना है, ट्रक बैटरी स्वैपिंग हो जाएगा। और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया तो सोनीपत हरियाणा में। मतलब आपके ट्रक भी जो है किससे चलेंगे? बैटरी से चलेंगे, ठीक, इसको आप याद रखना। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई को, ठीक है। नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार किस भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? कैमिकारा, भारतीय रम है कैमिकारा, इसको क्या मिला है? द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार किस भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? कैमिकारा। एशिया का सबसे खुशहाल किसके द्वारा जारी किया गया? सिटी लाइफ इंडेक्स द्वारा जारी किया गया है। बैटरी स्वैपिंग कहाँ पे होगा? सोनीपत ट्रक के। और क्विक रिस्पांस किसने शुरू किया है? हरियाणा ने, गुरुग्राम हरियाणा में। इसका नाम क्या है? कियोस्क है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बना? रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। भारत की अध्यक्ष राजधानी कौन बना? मिजोरम बना है। फिर इथोपिया किससे बने थे? डे NRLM शुरू किया है इसने। 100 अरब डॉलर का कारोबार करने वाला कौन सा बैंक बना है? तो सार्वजनिक बैंक SBI बन गया है। सार्वजनिक बैंक की बात करना है। फोर्थ लेबर जो कोड है वो 29 श्रम कानूनों को मिला करके 4 लेबर कोड में डिवाइड कर दिया गया। देश आधार कब क्या बनाया गया है? 22-23 बनाया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? सांघिक मुद्रा द्वारा। तीसरा सबसे बड़ा अरबपति कहाँ पे है विश्व में? मुंबई में है। न्यूयॉर्क सबसे अधिक कहाँ पे अरबपति हो जाएंगे? न्यूयॉर्क में। उसके बाद कहाँ पे हो जाएंगे? लंदन में, याद रखना इसको। फिर सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? HDFC है।
सबसे मूल्यवान ब्रांड HDFC। याद रखना, TCS को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। हमारे नेक्स्ट नवंबर 2025 में एशिया का सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? रुपया को। रुपया को देख लीजिए, रुपया का स्थिति डाउन हो गई है। हाल ही में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025, ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 2000 रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया है? तो अमूल को घोषित किया गया है। दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया है? अमूल को। दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 2030 तक कितना मिलियन उत्पादन इस्पात होगा? 300 मिलियन टन। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किसने किया? तो स्टेट बैंक SBI ने। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किसे किया? गरीबी मुक्त मतलब अत्यधिक जो गरीबी थी केरल में उसको मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है भी। अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा घोषित किया गया है? केरल को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 26 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.293 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? तो इसको याद रखिए, 26 दिसंबर 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। तो 696.61 6 इसमें बहुत अधिक है। तो 696.610 अरब डॉलर। दिसंबर 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया कौन सा? चीन को। 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया चीन। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन दो गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। दालों का जो उत्पादन है भारत कब तक 2 गुना कर लेगा? 2030 तक। और 150.18 मिलियन टन का उत्पादन का दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है चीन। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 को से लागू की जाने वाली GST 2.0 में किन कर दरों को समाप्त कर दिया गया है? तो 12 और 28, 12 और 28% जो है इसको हटा दिया गया है। GST 2.0 में किन 2 करों को समाप्त कर दिया गया है? तो 12 और 28। इसको याद रखिए आप। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने लॉन्च किया है। क्या देखिए, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 को 2 दर हटा दिए गए, 12 और 28%। किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित RYT राइट बैंक लॉन्च किया? मलेशिया ने। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस द्वारा शुरू की गई? तो बिहार द्वारा।
बिहार सरकार द्वारा। कर्नाटक की वह योजना, कर्नाटक की योजना है, ठीक है, जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई। तो शक्ति योजना, तो शक्ति योजना किस राज्य के लिए किया गया है? कर्नाटक की महिला यात्रियों के साथ के लिए। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा। अगस्त 2025 में भारत के कृषि एवं प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका शॉर्ट नाम क्या है? एपीडा एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो एक कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो पटना, रायपुर और देहरादून, 3 जगह एपीडा के 3 जगह क्षेत्रीय कार्यालय खोलेंगे। कहाँ? पटना, सबसे ऊपर क्या है? देहरादून के बाद आप पटना आएंगे, पटना के बाद रायपुर जाएंगे। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी इरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी इरेना द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया? तीसरे स्थान पर। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया? गुजरात किया गया है। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2025-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो गुजरात को। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना? तो बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना? बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने कौन सी कंपनी बन गई है? पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL। भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो गुजरात को, इसको याद रखना है, शीर्ष निर्यातक राज्य है। भारत अब सौर ऊर्जा के उत्पादन कौन से नंबर पे आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी इरेना के द्वारा जारी किया गया, इसको याद रखना है। भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस से बढ़ाकर कर दिया गया, सिर्फ BBB कर दिया है। जो माइनस था उसको सिर्फ BBB। राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस से बढ़कर कर दिया गया, BBB कर दिया गया, माइनस हटा दिया गया इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस
प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर ओपन किया है? टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पे? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्स सिटी मॉल। तो मुंबई में कुर्ला के एजेंट कहां पे ओपन किया है? तो टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्स सिटी मॉल में। विद्युत मंत्रालय की जुलाई रिपोर्ट जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे हो गई है? तो 1395 किलोवाट प्रति घंटे, 1395 किलोमीटर प्रति आवर। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसे दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा सम्मान दिया गया है। और प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हो गई है किलोवाट प्रति घंटे? 1395 किलोवाट प्रति घंटे। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया? तो यूनाइटेड किंगडम। यूके के साथ क्या हुआ? बहुत समय से वार्ता सफल नहीं हो पाई थी, तो अंततः इन्होंने हस्ताक्षर किया है, तो इम्पोर्टेंट है। यूके के साथ इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यूके के साथ। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की? देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना भारत में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रक अभी हम लोग हाल ही में पढ़े कि मतलब जो बैटरी चेंज करने का, स्वैप करने का कहाँ खोला गया? तो हरियाणा में खोला गया था। हरियाणा के कहाँ खोला गया था? गुरुग्राम में तो क्यूआर खोला गया था, और सोनीपत वाले में ट्रक बैटरी जो है। और ये जो भारत जो है पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, भारत ने शुरू की थी देश में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन दो बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की है? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है ना। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। अन्नदाता सुखी भव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा। किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन सुविधा किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025
रिव्यू 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया? चौथे नंबर पर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। और वर्ल्ड एनर्जी स्ट्रेटेजिक रिव्यू 2025 के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? तो बायोफ्यूल का चौथे नंबर का उपभोक्ता बन गया है, चौथे नंबर का। अब हम लोग पुरस्कार का अध्ययन करेंगे। पुरस्कार का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। एज ए लोगों को लगता है कि नहीं ये कॉपी है या किसी का, तो एज ए कॉपी होना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको देखना है कि कौन पढ़ा रहा है और मतलब कौन बता रहा है, किसके पास एक्सपीरियंस है और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोग एज ए काफ़ी समय से अध्ययन कर रहे हैं पीसीएस का या बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामों की हम लोग प्रिपरेशन किए हुए हैं। इन सब पे अधिक से अधिक हम एज जो भी पीसीएस के स्टूडेंट मतलब अध्ययन कर रहे हैं, सबका रिसर्च इस पे है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बताना है, एज ए बहुत अधिक पढ़ा देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एज ये बताना होता है कि कम पढ़िए और जहाँ से सटीकता के साथ आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाए, तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों।